Hello students, today we will study about textbook exercise question answer 7 to 11, chapter 5 acids, bases and salts, class 7 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 to 11 को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उन्हें लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स एक व्यक्ति है धोरजी। धोरजी के पास क्या है, कुछ बोटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की। धोरजी हैज़ फ्यू बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट, कि उसका एक रेस्टोरेंट है, उसमें उसने सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ बोटल्स रखी हुई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, कि स्टूडेंट्स उन पर लेबल यानी कि नेम नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी बोतल किस सॉफ्ट ड्रिंक की है, बिना नाम की हैं। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स, लेकिन कस्टमर जैसे डिमांड करेंगे धोरजी को वैसा ही उन्हें सर्व करना पड़ेगा। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, कि एक कस्टमर ने स्टूडेंट्स एसिडिक ड्रिंक की इच्छा की। अनदर वांट्स बेसिक, कि दूसरे कस्टमर ने बेसिक ड्रिंक की, जिस ड्रिंक में से सॉफ्ट ड्रिंक में बेसिक सब्सटेंस है उसके बारे में इच्छा की। एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक, और तीसरे कस्टमर ने एक न्यूट्रल ड्रिंक के बारे में इच्छा व्यक्त की, कि उसे डिमांड की। सो स्टूडेंट्स, हाउ धोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व्ड टू होम, कि धोरजी बिना उसे लेबल लगी बोटल्स को कैसे डिसाइड करे कि कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक एसिडिक है, कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक बेसिक नेचर का है और कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक न्यूट्रल है। सो स्टूडेंट्स, आपको धोरजी की हेल्प करनी है, क्योंकि आपने चैप्टर में सीखा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें इंडिकेटर्स कहा जाता है, जिनकी हेल्प से हम धोरजी की हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक एसिडिक है, कौन सा बेसिक है एंड कौन सा न्यूट्रल है। सो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं क्या करेंगे हम। तो धोरजी डिसाइड कर सकता है इस चीज़ को लिटमस इंडिकेटर की हेल्प से। सबसे फर्स्ट हमने लिटमस इंडिकेटर को ही सीखा था स्टूडेंट, कि धोरजी कैन डिसाइड बाय यूज द लिटमस इंडिकेटर इफ द सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, कि यदि सॉफ्ट ड्रिंक स्टूडेंट्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है देन इट विल बी एसिडिक। तो इससे धोरजी को पता लग जाएगा कि वह सॉफ्ट ड्रिंक एसिडिक नेचर का है। नाउ स्टूडेंट, if the sample of soft drink turns red litmus into blue, कि यदि सॉफ्ट ड्रिंक का सैंपल रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे देन इट विल बी बेसिक, तो उस सॉफ्ट ड्रिंक का नेचर बेसिक होगा। इट की बजाय स्टूडेंट इफ द सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक डज नॉट अफेक्ट एनी लिटमस पेपर, कि यदि सॉफ्ट ड्रिंक किसी भी लिटमस पेपर पर यानी ना तो रेड पर ना ब्लू पर कोई इफेक्ट नहीं डालता देन इट विल बी न्यूट्रल, तब हम उससे सॉफ्ट ड्रिंक को क्या कहेंगे कि वो न्यूट्रल है। तो इस तरह से धोरजी लिटमस इंडिकेटर की हेल्प से अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स एक्सप्लेन वाई, यानी रीज़न बताना हमें। एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, कि जब हम स्टूडेंट एसिडिटी से सफ़र यानी कि हमारी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा बन जाती है तो हमें स्टोमक में पेन होने लग जाता है। एसिडिटी क्या है स्टूडेंट, जब हमारा स्टोमक में
ज़्यादा एसिड बन जाता है तो एसिडिटी कहलाती है, जिससे में खट्टी डकारें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस समय क्या करते हैं, हम डॉक्टर से जब जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटासिड टैबलेट देता है। तो ऐसा क्यों करता है, हम इसका रीज़न बताना है कि हम एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं। बिकॉज फ्रेंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज एसिडिटी, कि हमारे स्टोमक में ज़्यादा एसिड बनने की वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अमाउंट की स्पेलिंग स्टूडेंट ठीक कर लेना, AMOUNT, बीच में आएगा N और फिर आएगा T। टू रिलीव एसिडिटी वी टेक एन एंटासिड टैबलेट, कि हम उस एसिडिटी को से रिलीव यानी छुटकारा पाने के लिए ही एंटासिड टैबलेट लेते हैं। विच कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कि एंटासिड टैबलेट में क्या कंटेन होता है स्टूडेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनी होती है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है कि बेसिक सब्सटेंस है, इट इज़ ए बेसिक सब्सटेंस जिसने क्या किया, विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जिसने ज़्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि एसिड में बेस मिलाते हैं या बेस में एसिड मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, इसमें भी हमें एक्सप्लेन करना स्टूडेंट्स, रीज़न बताना। एक्सप्लेन वाई कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट से। यहाँ आंट का मतलब स्टूडेंट्स हनी बी से है, मधुमक्खी से है, कि जब एक मधुमक्खी हमें काटती है तो हम कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों अप्लाइड करते हैं स्किन पर। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट, व्हेन एन आंट बाइट से इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू आवर स्किन, कि वह हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। इट कॉजेज पेन, जिससे हमें पेन होने लगता है। सो वी अप्लाई कैलामाइन सॉल्यूशन विच इज बेसिक, कि कैलामाइन सॉल्यूशन का नेचर बेसिक है इसलिए हम उसे अप्लाई करते हैं। बेसिक सब्सटेंस जब अप्लाई किया तो क्या हुआ, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिड एंड रिलीव्स पेन, कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है वह, और हमें पेन से छुटकारा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी, एक्सप्लेन वाई फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज यानी किसी पॉन्ड में या रिवर में जब फैक्ट्री वेस्ट को डिस्पोज करते हैं तो डिस्पोज करने से पहले बिफोर इज न्यूट्रलाइज्ड, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं स्टूडेंट। हमें इसका रीजन एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों करते हैं। कि मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड, ज़्यादातर फैक्ट्री वेस्ट में स्टूडेंट एसिड कंटेन होता है। इफ डिस्पोजिंग इट डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज इट इज़ हार्मफुल फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, यदि उसे हम डायरेक्ट डिस्पोज करेंगे तो वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है। हैंस फैक्ट्री वेस्ट नीडेड टू बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। इसीलिए स्टूडेंट्स वाटर बॉडीज में फैक्ट्री वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले उसे न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है, नीड है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, कि आपको 3 लिक्विड दिए गए हैं, 3 लिक्विड के सैंपल आपको दिए गए हैं। 1 इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अनोदर इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस होता है स्टूडेंट, बेसिक नेचर का होता है। एंड थर्ड इज ए शुगर सॉल्यूशन, और तीसरा लिक्विड आपको एक शुगर सॉल्यूशन दिया गया है जो कि आपको पता है न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब आपको एक एसिड सॉल्यूशन, एक बेसिक और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन दिया गया है, यानी लिक्विड दिए गए हैं। बट स्टूडेंट्स हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, क्योंकि उन पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है तो किस तरह से हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे।
यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, कि आपको केवल टर्मरिक इंडिकेटर दिया गया है। तो आपको टर्मरिक इंडिकेटर की नॉलेज है स्टूडेंट्स कि टर्मरिक इंडिकेटर क्या होता है, कैसे काम करता है टर्मरिक इंडिकेटर। कि टर्मरिक इंडिकेटर स्टूडेंट एसिड के साथ और बेसिक के साथ और न्यूट्रल के साथ क्या इफेक्ट डालता है, ये आपको नॉलेज होगी। कि टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर, इट गिव्स ए रेड कलर विद ए बेसिक सॉल्यूशन, कि यदि उसे के साथ बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वह रेड कलर शो करता है। बट इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, लेकिन एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ टर्मरिक कोई इफेक्ट नहीं डालता, उसका कलर येलो ही रहता है। क्योंकि टर्मरिक का आपको पता है, टर्मरिक हल्दी होती है जो घर में यूज करते हैं सब्जी बनाते समय, उसी को कहा गया है उसका कलर नेचुरल कलर येलो है, लेकिन जब उसमें बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो वह रेड कलर का हो जाता है। लेकिन एसिड और न्यूट्रल के साथ कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो इस तरह से हम कैसे बताएंगे कि हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 3 लिक्विड्स इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, कि हमने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली, तीनों में अलग अलग 3 लिक्विड्स की स्मॉल क्वांटिटी डाल दी। ऐड सम टर्मरिक पाउडर इन ईच टेस्ट ट्यूब, और प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया। इन विच इट बिकम्स रेड, जिसमें यह रेड कलर का हो जाएगा। द सॉल्यूशन इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें पता लग जाएगा कि वह सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है, बेसिक नेचर का है। तो इस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का पता लगा पाए। अब क्या करें स्टूडेंट्स, बाकी जो 2 सॉल्यूशन बच गए उनका कैसे पता लगाएंगे। कि नाउ ऐड अनदर सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप इन दिस टेस्ट ट्यूब, कि उस टेस्ट ट्यूब में डालना स्टूडेंट जिसमें हमें पता लग चुका है कि वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि उसमें कलर रेड हो चुका है टर्मरिक पाउडर डालने से। तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या करें, हम दूसरा कोई सॉल्यूशन डालें, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी एक एक ड्रॉप करके डालें, और ऑब्जर्व करें इफ़ ए येलो कलर रिटर्न्स, यदि हमें येलो कलर वापस प्राप्त हो जाता है, देन द सॉल्यूशन इज एसिड, तो उस सॉल्यूशन को हम एसिड कहेंगे, क्योंकि उसने क्या किया, जो रेड कलर चेंज हुआ था बेस डालने से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और वापस से येलो कलर में चेंज कर दिया। बट स्टूडेंट इफ देयर इज नो चेंज, कि यदि न्यूट्रलाइज नहीं करता है यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वह रेड का रेड ही रहता है। इफ़ देयर इज़ नो चेंज देन द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तो पता लग गया कि वो सॉल्यूशन जो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं वो है न्यूट्रल है। तो एक दूसरे सॉल्यूशन का भी फाइंड आउट हो गया कि वो एसिड है या न्यूट्रल है। अगर वो एसिड है तो तीसरा जो बचा वो न्यूट्रल है, अगर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है यानी शुगर सॉल्यूशन है तो तीसरा जो बचा वो एक एसिड है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स तीनों लिक्विड का हम बता सकते हैं टर्मरिक की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डाला गया, इट रिमेन्स ब्लू, और वह ब्लू ही रहा यानी उसका कलर चेंज नहीं हुआ। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्लेन, तो स्टूडेंट्स उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। 2 सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट्स ब्लू लिटमस डालने पर। इफ़ ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन एंड इट रिमेन्स ब्लू देन द सॉल्यूशन मे बी बेसिक और न्यूट्रल, कि या तो वो बेसिक सॉल्यूशन है या फिर न्यूट्रल, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन के साथ ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, ब्लू को तो ब्लू में ही रखेगा, या फिर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का किसी भी लिटमस पेपर पर इफेक्ट नहीं पड़ता।
बिकॉज बोथ डू नॉट अफेक्ट द ब्लू लिटमस पेपर, कि बेसिक और न्यूट्रल का किसी भी लिटमस पेपर पर, ब्लू लिटमस पेपर पर इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए वह या तो बेसिक है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है यानी ऑब्जर्व करना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्या वो हमें ट्रू स्टेटमेंट बता रही है, सही बात बताती है, या रॉन्ग स्टेटमेंट है। कि बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, कि एसिड और बेसिस सभी इंडिकेटर्स का कलर चेंज करती हैं। क्या ये बात, ये स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट ट्रू है? नो स्टूडेंट, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो कंसीडर कर दिया हमने, ऑब्जर्व किया कि ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि सब एसिड और बेसिस जो है स्टूडेंट्स सभी इंडिकेटर के साथ कलर चेंज नहीं करते। अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चंस में। सेकंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव ए चेंज विद बेस। कि कोई इंडिकेटर है हमारे पास, कोई भी इंडिकेटर मान लो कि लिटमस पेपर है या टर्मरिक है या चाइना रोज है, वह एसिड के साथ कलर चेंज करता है तो वह बेस के साथ कलर चेंज नहीं करेगा। कोई ज़रूरी नहीं स्टूडेंट, अगर हमारे पास टर्मरिक का इंडिकेटर है तो दोनों के साथ कलर चेंज करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या लग रही है हमें? फॉल्स लग रही है। नेक्स्ट है, इफ़ एन इंडिकेटर चेंज इज ए कलर विद ए बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। कि यदि कोई इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज करता है तो वह एसिड के साथ नहीं करता। ये भी फॉल्स लग रही है, क्योंकि लिटमस जो है दोनों के साथ कलर चेंज करता है और चाइना रोज भी दोनों के साथ कलर चेंज करता है, बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड and a base, change of color in an acid or a base and a base depends on the type of the indicator। कि कलर का जो चेंज होना है स्टूडेंट्स, कि एसिड के साथ कलर चेंज होना या बेस के साथ कलर चेंज होना डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का इंडिकेटर लिया है। ये हमें स्टूडेंट्स करेक्ट लग रही है स्टेटमेंट, क्योंकि जिस टाइप का इंडिकेटर लेंगे उसी पर तो डिपेंड है कि वो किस टाइप का कलर चेंज करेगा। सो स्टूडेंट्स हमें इसमें बताना क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट लगी हमें? कि 4 करेक्ट, रॉन्ग, 4 करेक्ट नहीं है। ए एंड डी करेक्ट, नो, ओनली डी करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। तो आंसर है 4, कि हमने केवल करेक्ट स्टेटमेंट आंसर में बतानी है, तो जो फॉल्स थे उनको छोड़ देंगे और करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ओनली डी। सो स्टूडेंट्स आज आपको क्वेश्चन 11 तक अच्छे से लर्न कर लेने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।